संत रविदास जयंती के अवसर पर नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद वाराणसी पहुंचे और आयोजन में शामिल होकर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उन्होंने यूपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि संत रविदास के अनुयायियों का अपमान किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने रविदास जयंती पर अवकाश न घोषित कर संत रविदास के प्रति अपनी असंवेदनशीलता दिखाई है। हम यह अपमान कभी नहीं भूलेंगे। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि इस बार चुनाव नहीं है, इसलिए शायद कोई बड़ा नेता रविदास जयंती में शामिल नहीं हुआ। उनका आरोप था कि राजनीतिक लाभ के लिए कई लोग पहले यहां आते थे, लेकिन संत रविदास के प्रति उनका कोई वास्तविक सम्मान नहीं है। वहीं महाकुंभ को लेकर भी चंद्रशेखर आजाद ने सरकार पर कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि सरकार महाकुंभ के आयोजन को सुचारू रूप से करने में विफल रही, जिससे 300 किलोमीटर तक श्रद्धालु जाम में फंसे हुए हैं। उन्होंने इसे डिजिटल कुंभ नहीं, डिजिटल लूट करार दिया और कहा कि सरकार आस्था का अपमान कर रही, जबकि मुख्यमंत्री चैन से सो रहे और जनता परेशान है। सांसद ने कहा कि सरकार को इस कुप्रबंधन का खमियाजा भुगतना पड़ेगा। उन्होंने प्रशासन पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि जब मौत के आंकड़ों की बात आई तो अधिकारियों ने इसे सिर्फ भगदड़ करार देकर मामले को टालने की कोशिश की। सांसद ने महाकुंभ में वीआईपी व्यवस्थाओं पर भी सवाल उठाए और कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नीतियों के कारण आम श्रद्धालुओं को असुविधा हो रही। उन्होंने कहा कि अधिकारियों का रवैया बीजेपी के पोलिंग एजेंट जैसा हो गया है, जो निष्पक्ष प्रशासन की कमी को दर्शाता है। कल पूरे देश में और दुनिया में जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी की जयंती का प्रकाश पर्व है। बहुत सारे जगहों पर नगर कीर्तन होगा, बहुत सारी जगह शोभा यात्राएं निकलेंगे और धार्मिक आयोजन को अच्छी तरह से जो उसका वो कल का दिन अच्छा बीत जाए, ऐसी भी मैं प्रार्थना करता हूँ। लेकिन मैं यहाँ ये भी कहूँगा कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने जिस तरह से कल के दिन पेपर करवा के और अवकाश ना घोषित करके और स्पेशली कोई इस तरह के जो है निर्देश ना देके कि वो इस आयोजनों में प्रशासन और पुलिस और तमाम तरह से जो है हर विभाग जो आगे बढ़ चढ़ के जो इस आयोजन को कामयाब कराए, ऐसी कोई जो निर्देश उत्तर प्रदेश सरकार ने नहीं दिए। इससे स्पष्ट होता है जब उन्होंने छुट्टी भी नहीं रखी, क्योंकि कई स्टेट ने रखी है, पंजाब ने रखी है, मैं पंजाब सरकार का धन्यवाद दूंगा, उत्तराखंड ने रखी, उत्तराखंड सरकार का भी धन्यवाद दूंगा, वहाँ के मुख्यमंत्री जी का। लेकिन यहाँ जो मुख्यमंत्री हैं जो अपने आप को साधु कहते हैं, तो दुनिया के इतने बड़े संत के प्रकाश पर्व पे अगर अवकाश भी घोषित नहीं किया और पेपर करा के जो है अपमान करने का काम कर रहे हैं, तो हम लोग इस अपमान को भूलेंगे। ये जो अपमान, क्योंकि वो हर साल आते हैं, इस बार चुनाव नहीं है, शायद ना आए, प्रधानमंत्री जी भी आते हैं, वो भी आते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है क्योंकि अभी चुनाव नहीं है उत्तर प्रदेश में, तो शायद इस बार ना आए। इससे स्पष्ट होता है कि वो सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए ये नाटक करते हैं यहाँ के। अगर उनकी जरा से भी आस्था या उनमें सम्मान होता, इतने बड़े संत जिनका पूरी दुनिया में नाम है, जिनके पूरी दुनिया में प्रचार है, पूरी दुनिया से यहाँ का लोग आएंगे, देश विदेशों में उनकी जो है प्रकाश पर्व मनाया जा रहा है, लेकिन यहाँ की सरकार ने जिस तरह से जो है अपमान करने का काम किया, मेरा मन दुखी है। जब हम अधिकारियों से बात करते हैं तो वो मना कर देते हैं। मैंने आज हाउस में भी उठाया कि नई परंपरा नहीं शुरू कराएंगे, लेकिन अन्य धर्मों को तो जो है आप आर्थिक मदद भी कर रहे हैं और पुलिस लगा के, सारा व्यवस्था लगा के, अधिकारियों को लगा के वो आयोजन सफल भी करा रहे हैं। तो इसका मतलब आप जो सतगुरु रविदास जी महाराज में, जो संत कबीर जी में, जो भगवान बुद्ध में आस्था रखने वाले जो लोग हैं, उनकी भावनाओं का सम्मान नहीं करते। आप उनकी भावनाओं को आज जो है आपने नीचा दिखाने का काम किया। मैं गांव-गांव जाके लोगों के सामने बात बताऊंगा जो अपमान उत्तर प्रदेश सरकार ने किया, इस अपमान को हम लोग भूलेंगे। राहुल गांधी भी आते थे, प्रियंका गांधी आती थी, लेकिन अखिलेश यादव भी आते थे। ये पहला मौका है, अखिलेश यादव भी को निमंत्रण गया है, बड़ा नेता नहीं है, नहीं तो पहले स्लॉट बनता था 2 घंटे में ये दर्शन करेंगे, उसके बाद ये। मैं आज आपको स्पष्ट तो हो गया कि उनकी जो भागदौड़ है वो चुनावी है और चंद्रशेखर आजाद की जो भागदौड़ है वो सच्ची है। वो इन महापुरुषों के त्याग, बलिदान, संघर्ष और योगदान के प्रति वो समर्पित भावना है और इनकी बाकी लोगों की भावना है राजनीतिक। मैं किसी को बुरा नहीं कहता, लेकिन ये तो वो दर है, यहाँ जो भी आएगा उसको संतों गुरुओं महापुरुषों का आशीर्वाद मिलेगा और मैं कोशिश करूंगा इस बार हम लोग उस शक्ति में नहीं, लेकिन जब अवसर हमारे हाथ में होंगे तो हम अवकाश भी रखेंगे और ऐसा प्रकाश पर्व मनाएंगे,
कि भारत को नहीं पूरी दुनिया को याद है। दिल्ली का जो दिव्य भव्य कुंभ की बात होती थी, लेकिन अब जाम की बातें हो रही हैं। तो आप ये मत कहना कि ये विपक्ष के लोग आरोप लगा रहे हैं, मीडिया के साथी भी इस बात को देख रहे हैं कि 300-300 किलोमीटर के जाम लगे। मुख्यमंत्री कितने बड़े वादे कर रहे थे और धरातल क्या निकला? आपने 100 करोड़ लोगों को बुलाने की बात की, आप 30 करोड़ लोगों की व्यवस्था नहीं कर पाए। और फिर उसमें कितनी अव्यवस्था है, ट्रेनों के शीशे टूट रहे हैं, बस जो है पार्किंग की जगह नहीं है, लोग जाम में परेशान है, बच्चे रो रहे हैं, खाने पीने के सामान नहीं है। वहां 1 रुपए का सामान कई रुपए में देके लोगों की जेब काटे जा रही है। और मुख्यमंत्री जी इसी की बात कर रहे थे कि ये डिजिटल कुंभ है। ये डिजिटल कुंभ नहीं, ये डिजिटल लूट है। मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं, और मीडिया को निष्पक्ष होना चाहिए। मैंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव जी की पीसी सुनी थी। उन्होंने कहा था कि हमारा जो पहला रिजल्ट आता है फर्स्ट राउंड का, वो 9:30 बजे आता है। आप 8:15 बजे गिनती बना देते हो, 8-10 पे कि 30 सीटें पे आगे चल रहे, 15 सीटें पे। ऐसा मत क्या करो। जनता का आपसे विश्वास टूट गया ना, तो आप लेके कैमरे घूमते रहो, कोई आपसे बात नहीं। सांसद जी, एक सवाल है कि केजरीवाल के बाद अब पंजाब में भी राजनीतिक सक्रियता बढ़ी है। क्या आजाद समाज पार्टी पंजाब को लेकर गंभीर है? आप पंजाब नहीं, हम अपना काम कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है, मैं ये नहीं कहता कि हम एक दिन में बहुत कुछ बदल देंगे, लेकिन धीरे धीरे शुरुआत होती है। ये कोई भी पार्टी एकदम से आगे नहीं बढ़ती, कोई भी पार्टी एकदम से पीछे नहीं हटती। हम कड़ी दर कड़ी आगे बढ़ रहे हैं। एक एक वोट वैल्यूबल होता है। आप समझते हैं भारत में वोट की क्या वैल्यू है? आदमी अपने भाई कैसे वोट नहीं देता, अपने पिता कैसे वोट नहीं देता, अपने माँ के कैसे वोट नहीं देता, अपनी पत्नी कैसे वोट नहीं देता। वोट बहुत इंपॉर्टेंट है और हम धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं कि वोट जो जनता प्रयोग कर रही है वो वोट सोच समझ के करे और उसका फायदा पॉलिसी के रूप में उनको हो। अच्छी सरकारों की जरूरत है। मौजूदा सरकार परिणाम के बाद ये स्पष्ट हुआ, इंडिया गठबंधन के जो बड़े नेता हैं जैसे फारूक अब्दुल्ला, उन्होंने एक नसीहत दी है। उन्होंने कहा है कि आप इसी तरह अगर लड़ते रहेंगे तो कहीं ना कहीं आगे आने वाले चुनाव में आपको ऐसे ही परिणाम देखने होंगे। आपको क्या लगता है, इंडिया गठबंधन में कहीं सब कुछ ठीक तो? इंडिया गठबंधन नहीं है, सत्ता की लड़ाई। हरियाणा भी आपने देखा और दिल्ली भी देखा, सिर्फ सत्ता की लड़ाई। और महाराष्ट्र में भी आपने देखा, उत्तर प्रदेश के एक दल को जो इसी अलायंस का हिस्सा था, किस तरह से उनको अपमानित किया गया। ये सब आपने देखा, मैंने भी देखा और दुनिया भी देख रही है कि संविधान को बचाने की बात करने वाले लोग सिर्फ कुर्सी पे बैठने का प्रयास कर रहे थे। और अब वो कुर्सी जो है, जब वो वाला चुनाव खत्म हो गया तो स्टेट की कुर्सी पे अपने अपने आप आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। इससे जनता का शायद भला ना। बाबा साहब को लेकर जो मौजूदा सरकार है वो बहुत गंभीर दिख रही है। वो बाबा साहब की चर्चा बार बार करती है और आरोप कांग्रेस पर लगाती है कि बाबा साहब का सम्मान कांग्रेस के समय में नहीं हुआ। हम बाबा साहब का सम्मान करने वाले लोग हैं। मुख्यमंत्री भी बार बार कहते हैं, यूपी के, और नरेंद्र मोदी जी भी करते हैं। ठीक है, आपका क्या विचार है कि क्या वाकई एनडीए गवर्नमेंट कल का जो अवकाश नहीं है और कल के लिए जो निर्देश नहीं दिए गए, ये इस बात का उदाहरण है कि वो बाबा साहब का या संतों का कितना सम्मान करते हैं। हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, प्रत्यक्ष प्रमाण की जरूरत नहीं थी। कल का दिन मैं आपको ऑर्डर दिखा दूंगा, उत्तराखंड गवर्नमेंट, वहां भी भाजपा की सरकार है, मैं उनका ऑर्डर दिखा दूंगा। उन्होंने कहा है कि सभी गुरु घरों पे स्वच्छता और उनको सजावट की और उनका इंतजाम जो है अच्छा किया जाए। पंजाब सरकार ने उनसे पहले किया, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार सिर्फ एडवर्टाइजमेंट करते ही रह गई। और पेपर करा रहे हैं, पेपर करा के जो है बच्चों को इन्वॉल्वमेंट करके, उस तरह से उनकी हमारी धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचा के, अपमान करके जो है तमाशा देखने वाले मुख्यमंत्री को मैं आपसे आज वादा करता हूं कि मैं ये बात लेके कमजोर वर्गों के बीच में जाऊंगा कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने कैसे हमारी आस्था का और हमारे धार्मिक उत्सव का मजाक बनाया, कैसे हमारे सदगुरु रविदास जी महाराज का अपमान किया।